जहां लगा रहे हैं कैमरा वहीं घुस रही है, और ये भी जानबूझ के उधरी बैठी है, जो कि आराम से यहाँ बैठ सकती थी, पीछे बैठ सकती थी, लेकिन अब क्या बोलूं मैं। सही है, चलो चलो बुक कहाँ है, चलो थोड़ा थोड़ा उधर हो जाओ। अरे तुमने कचर कचर शुरू कर दी एकदम। हिलना नहीं चाहिए, समझ बड़ी तो वो सही नहीं लगा ना ऐसा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा अगर वो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, जो तुमने बताया उसे कह रहे हैं। ठीक है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये बताया थी मैंने एक तरीका बताया था कि मैंने कहा थीटा 1 लिखो पहले, थीटा 2 आया तुमने तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, और थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा तो माइनस होगा यहाँ पे, इतना ध्यान रखना। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल के केस में अगर बात करें तो इसका भी सेम बात क्या हो जाएगा u, अब इसकी जगह p की जगह क्या हो जाएगा m, e की जगह क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये होगी। समझ आ गई बात? जैसे उसमें क्वेश्चन कर रहा था वैसे इसमें क्वेश्चन का आंसर देंगे। नहीं वो इतना ही है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दी ना, डेरिवेशन नहीं कराया ना, फॉर्मूला तो लिख लो कम से कम, बाय द वे को क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम फॉर्मूले आपको सही सा टॉपिक लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। बेटा सिंबल, बेटा बातें ना करो, लिखो वही तो टॉपिक बता रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल placed in a energy of a dipole placed in a uniform magnetic field। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसका है। डाइपोल कैसा है, मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, कि इनिशियल एंगल इतना बना रहा है, आपने उसे घुमा दिया तब उस फाइनल एंगल कितना बनाने लगेगा तो कितनी एनर्जी होगी, इस तरीके। जिन और किसी बच्चे का यूटी है, देखो किसी का भी यूटी हो तो आप मुझे 15 दिन पहले बता देना, उससे पता क्या होगा, मैं अच्छे से पढ़ने लगूंगा। भाई टीचर को भी प्रैक्टिस करनी। मैंने उसमें क्या था, कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा किसी बच्चे तक आएगा, मैं ये प्रैक्टिकल देख चुका हूँ। बोले सर ये डेरिवेशन नहीं आ रहा, उसने एक दिन कराया, मैंने करके दिखाया, फिर दूसरे दिन आया, बोले सर वो कल वाला सही समझ नहीं आया, मैंने फिर कर दिया, फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मैं इसकी कॉपी में देखूं, मैंने बेटा तुमने कितनी बार करा है, तो कहा सर मैंने तो एक बार भी नहीं करा। मतलब खुद एक बार भी नहीं करा, मुझसे 3 बार, मतलब एक बार तो पहले करवाया मैंने, 2 बार उसने मुझसे करवा लिया। तो मतलब बच्चे एक्टिव है, टीचर को अपडेट करे हुए हैं कि टीचर ना भूले हमारा। क्या बिना पढ़े पेपर तुम्हारा बढ़िया आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत करे, देख रहे हो नई नई बातें। अब ऐसा ऐसा तुम्हारा लोग यार कैसी कैसी बातें सुनने को जाए कि बिना पढ़ी पेपर बोले अच्छा यार, यार तुझे तो ये तो मतलब ये तो जादू वाली बात हो गई है। तुझे सब बच्चे कहेंगे किस तरीके से क्या करा जाए जो ऐसा हो जाए। चलो चलो ठीक। अच्छा नेक्स्ट लिखो भाई, लिखो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, ऊपर वाले की मेहरबानी चल रही लग रहा है तुम्हें। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, एक था गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखो लिखो, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट, Gauss's law in magnetism states that surface integral of magnetic field, surface integral of magnetic field states that surface integral of magnetic field,
surface integral of magnetic field over a closed surface is always zero. Over a closed surface is always zero. ठीक है, सब बच्चे ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करा करो, ठीक है। जी जय बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे। लिख लिया। देखो इसका मतलब क्या है समझना। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म का एक फॉर्मूला है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, सॉरी डी एस, बी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसका देखो एक मीनिंग समझो, डेफिनेशन तो जो लिखा दी वो तो लिखा दी। आपने इसी तरीके से गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, उसमें था ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता था। अब एक चीज समझो, चार्ज के केस में, मैग्नेट के केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि चार्ज में सिंगल चार्ज पॉसिबल है, लेकिन मैग्नेट में सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है। मतलब आप सोचो अकेला मैं नॉर्थ पोल ले आऊं, साउथ पोल ले आऊं, ऐसा नहीं, हमेशा दो ही पोल हो। अब ये मान के चलो कि अगर जैसे हमने ये फॉर्मूला लगाया, मतलब एक चार्ज है, उसके चारों तरफ हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब उसी केस में ये मान लो कि अगर ऐसा हो जाए कि एक डाइपोल हो जाए, हमारे पास क्या हो जाए, डाइपोल, और ये गॉसियन सरफेस हो गया, इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं भाई, ये यहाँ के फ्लक्स के तो फॉर्मूले फाई के बराबर तो होते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है और फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। मान लो हमें फ्लक्स निकालना है, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ये जो चार्ज होता है ये टोटल चार्ज होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। अब बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। अब आप इसकी जगह जीरो पुट कर दोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस, इसका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो आ जाएगा। लेकिन यहां पर जीरो नहीं है, क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि यहां पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि यहां पर अकेला चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव संभव। लेकिन मैग्नेट के केस में क्या होता है, हमेशा दो ही पोल होते हैं। जब वो हमेशा दो ही पोल होते हैं, इसीलिए v डॉट डी एस इक्वल टू हमेशा क्या होता है, जीरो। बात समझा गई। अच्छा एक चीज और समझना, थोड़ा डायग्राम के हिसाब से ही समझना क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा, एक इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही, एक ये जा रही, एक ये जा रही, और एक लाइन ऐसे बाहर निकली फिर अंदर चली गई, एक यहां से बाहर निकली ऐसे अंदर चली गई, फॉर एग्जाम्पल। तो कितनी लाइंस जो है बाहर निकली और कितनी अंदर गई, दो लाइन बाहर निकली इस ये डॉटेड डॉटेड जो स्फीयर बनाया इससे, और दो ही अंदर चली गई। तो जितनी लाइन बाहर निकली उतनी अंदर चली गई, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। बस समझ रहे भाई। किसी भी सरफेस से अगर जैसे मान लो ये चार्ज है, इससे चार लाइनें निकल रही, तो ये बाहर की तरफ ही तो जा रही हैं, लेकिन घूम के वापस अंदर तो नहीं जा रही हैं। इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्यों, दो लाइन बाहर निकली, दो अंदर चली गई। मैं ये नहीं कहना सिर्फ दो ही निकलेंगे, हो सकता है 10 लाइन निकली तो 10 अंदर चली जाए। ऐसा ही इसमें होता। अगर मैग्नेट ले लिया आपने, मैग्नेट आपने ऐसे कोई, तो मैग्नेट हमेशा दो पोल होंगे, ठीक। अब इससे ऐसे एक लाइन निकल के ऐसे जा रही है, इससे जा रही। अब हमने क्या करा, इस पहले मैं ऐसे करता हूं, पहले मैं आपको गॉसियन सरफेस बनाया, मैंने एक मैग्नेट ले लिया और ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इससे एक लाइन निकली, ये चली गई, एक लाइन यहां निकली, एक लाइन यहां से निकली, यहां चली गई, यहां से निकली। अब क्या हुआ, कितनी लाइन निकली, चार मैग्नेटिक लाइन बाहर निकली इस
डॉटेड डॉटेड सरफेस से गॉसियन सरफेस बोला और 4 ही अंदर चली गई, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। जितनी बाहर निकलने होते हैं, मान लो कोई अकाउंट है किसी का, सुबह को 10,000 डाला, शाम को निकाला, सुबह को डाला, या कोई खुद डाला, दोस्त निकाल रहा है, ज्वाइंट है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0 पहले भी था, तो एक दोस्त डाला, दूसरे निकाला, एक दोस्त डाला, दूसरे निकाला। ठीक है, क्लियर है? नहीं नहीं कोई बात हो गई नहीं, डायग्राम समझा रहा था, तो ये समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये हमेशा 0, ये 0 के बराबर क्या इंडिकेट कर रहा है? कि कभी अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये यही बता रहा है। मैग्नेट के केस में हमेशा 2 ही पोल होंगे, यानी नॉर्थ साउथ जरूर होंगे। बट इस ये 0 के बराबर नहीं है, इसे बदल रहा है कि चार्ज के केस में सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इसमें भी हमेशा पेयर में ही होते पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये भी राइट हैंड साइड 0 होता। अब इसके केस में अगर आप ले लो, अगर डाइपोल होगा तो यही पता कैसे हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा हमारा E डॉट ds इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिक्स्ड होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंगल चार्ज भी पॉसिबल है, डाइपोल भी पॉसिबल है। और मैग्नेट के केस में हमेशा फिक्स्ड है कि हमेशा 2 ही पोल होंगे। ये फॉर्मूला लिख लो, देख लो, बना लो तो थोड़ा याद तो रहेगा। कभी कभी डायग्राम देखो, डायग्राम कोई भी होता है ज्यादा ध्यान रहता नहीं। मैंने बताया था ट्रांसफार्मर में क्या बना होता है? ट्रांसफार्मर के ऊपर एक खोपड़ी 2 हड्डी बनी होती, नहीं बनी होती ट्रांसफार्मर पर, और उसमें लिखा होता है डेंजर। अब पढ़ नहीं पा रहा है तो देख तो पा रहा है, उसे पता कि अगर हाथ तो लगाया तो सिर्फ खोपड़ी और हड्डी बचेंगी। और हाईवे पे भी देखते हो कई साइन बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड के कई जगह क्या होता है? नीचे लिखा होता है, उसके नीचे मार्क भी बनाता है। स्पीड ब्रेकर लगा हुआ तो उसमें देखो ऐसे ऐसे बना दिया होगा कि भाई हर ड्राइवर पढ़ा देखो तो समझ तो जाएगा कि स्पीड ब्रेकर है, डाइवर्जन है, एरो बने हुए होते हैं। तो